अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। आज हम अपना होम्योस्टेसिस चैप्टर का जो है वो हमने किडनी तक कंप्लीट कर लिया हुआ था, जहाँ पर हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी देखा था कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। आज हम पढ़ेंगे कि आखिर किडनी किस तरह का एक्सक्रीटरी फंक्शनिंग परफॉर्म करती है। किडनी का हमें पता है कि किडनी हमारी एक्सक्रीशन में भी हेल्प आउट करती है और हमारी ऑस्मो रेगुलेशन में भी। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे एक्सक्रीशन में हमारी किडनी किस तरह हमारी हेल्प करती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन में किस तरह किडनी हमारी हेल्प करती है। तो पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन में किडनी कैसे हेल्प करती है। अब एक्सक्रीशन में जो है ना, जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में बेसिकली 3 स्टेप्स हमारे पास हैं। पहला स्टेप हमारा कहलाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप हमारा कहलाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप हमारा कहलाता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। अच्छा जी, पहला प्रेशर फिल्ट्रेशन स्टेप जो है, इसमें क्या होता है, हमारी किडनी में ब्लड आर्टरी एंटर होती है, ठीक है, जिसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं। ये एंटर होती है और उसके बाद आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल्स के बाद नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड होती है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, इस ग्लोमेरुलस में जब ब्लड पहुंचता है तो उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है कि उसमें से एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज और यूरिया अलग हो जाते हैं, मतलब फिल्टर हो जाते हैं और एंटर हो जाते हैं हमारे बोमेन्स कैप्सूल में, जिसने इनक्लोज किया हुआ था हमारा ग्लोमेरुलस को। अब इस फिल्ट्रेट को जो ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में आया, इसको हम नाम दे देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा प्रेशर फिल्ट्रेशन है। ब्लड एंटर हुआ है रीनल आर्टरी से ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया और हमारा सॉल्ट्स जितने भी हैं और एक्स्ट्रा जो हमारे पास ग्लूकोज है वो फिल्टर होके ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप्सूल में चली जाएगी, और इस फिल्ट्रेट को हम नाम दे देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। सेकेंड स्टेप हमारा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होगा, जितना भी फिल्ट्रेट हमारे पास आया है, ये सेकेंड स्टेप है हमारा एक्सक्रीशन का इन ह्यूमन बींग्स का। अच्छा, अब क्या हुआ, फिल्ट्रेट हमारा बोमेन्स कैप्सूल में आ गया। अब यहाँ पे इस बोमेन्स कैप्सूल की रीअब्जॉर्प्शन होगी। रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी, जितना फिल्ट्रेट आया उसका 99% बोमेन्स कैप्सूल से रीअब्जॉर्ब होके वापस चला जाएगा। अब रीअब्जॉर्प्शन किस तरह होगी, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, और इसको ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है वो मूव कराते हैं, और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से बोमेन्स कैप्सूल से दोबारा वापस चला जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मज़ीद रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब जब ये फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचेगा तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ वाटर और हमारा ग्लूकोज जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा दोबारा से ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारा फिल्ट्रेट पहुँच गया। कहाँ से आया, हमारे पास पल्मोनरी रीनल आर्टरी से हमारे पास ग्लोमेरुलस तक आया। ग्लोमेरुलस से बोमेन्स कैप फिल्ट्रेशन हुई, बोमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पहुंचा, वहां पे उसकी दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हुई। अब वो फिल्ट्रेट पहुंच गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहां पर फिर से इसकी रीअब्जॉर्प्शन हुई है। अब वो फिल्ट्रेट पहुंच गया हमारे पास लूप ऑफ हैनले में। अब लूप ऑफ हैनले में हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है जो कि फिल्ट्रेट को नीचे की तरफ लेके जा रहा है, और फिर असेंडिंग है जो इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सॉल्ट्स हो जाएगी बाय ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब लूप ऑफ हैनले से ये हमारे पास पहुंच जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। यहाँ पर हमारा लास्ट पोर्शन है रीअब्जॉर्प्शन का। यहाँ पर ये एरिया भी अलाउ करेगा वाटर और सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अब यहाँ से जो है यहाँ तक पहुँच गया हमारा फिल्ट्रेट। अब थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पर पहुँचने के बाद कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ब्लड क्या करता है,
ब्लड इनके अंदर सिक्रीट आउट कर देता है कुछ आयंस। ब्लड के अंदर हमें पता है आयंस भी होते हैं। अब इन आयंस को इन ट्यूब्यूल्स में फेंकने का मकसद क्या होता है, ताकि ब्लड की जो है पीएच उसको कंट्रोल में रखा जाए। मैंने आपको कहा जिस तरह टेम्परेचर की हमें ज़रूरत होती है उसको रेगुलेट रखने की, कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट की हमें और वाटर की इसको उनको एक लेवल पर रखने की ज़रूरत होती है, सेम इसी तरह हमारी पीएच होती है एक ब्लड की जिसको हमें एक लेवल पर रखने की ज़रूरत होती है, और वो पीएच हमारे लाई करती है 7.35 टू 7.45 के दरमियान। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा मतलब कंप्लीट हो गया है हमारी एक्सक्रीशन का प्रोसेस कि किस तरह हमारी किडनी हमारे ब्लड को जो है वो कर रही है, फ़िल्टर कर रही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो यूरिन है उसमें उसकी क्या कंपोजिशन है। यूरिन की कंपोजिशन है सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो वाटर है, जो कि 95% है। मतलब इतना ज़्यादा पोर्शन जो है हमारे पास वाटर का है। बाकी पोर्शन हमारे पास जो है वो इसका है, बाकी पोर्शन हमारे पास यूरिया, क्लोरीन आयन, उसके बाद हमारे पास पोटाशियम आयन, हमारे पास सोडियम आयन और भी बहुत सारे आयन और बहुत अलग से बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिनकी अमाउंट वेरी करती होती है। तो इस इधर हमने क्या स्टडी किया कि किस तरह जो है हमारी किडनी फ़िल्टर करती है हमारे ब्लड को। ये हमारा एक्सक्रीशन थी, हमारे एक्सक्रीशन में हमारी किडनी कैसे हेल्प करती है। तो इसके बेसिकली 3 स्टेप्स थे। पहला था प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा था ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किडनी हमारी ऑस्मो रेगुलेशन में कैसे हेल्प करती है। अच्छा जी, अब तक हमने देखा है कि एक्सक्रीशन किस तरह होती है हमारे पास किडनी में। तो अब हम देख रहे हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन, बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन यही होती है कि हम रेगुलेट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी हमारी इस तरह हेल्प करती है क्योंकि हमें पता है कि किडनी हमारे पास यूरिन बनाती है और यूरिन में हमारे पास साल्ट कंसंट्रेशन भी होती है और वाटर कंसंट्रेशन भी होती है। अब साल्ट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन को डिटरमिन करती है हमारी किडनी इस तरह कि जितना हमारे पास उसमें ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास जितनी कंसंट्रेशन वाटर और साल्ट की मौजूद होगी वो डिटरमिन करेगी कि आखिर यूरिन डाइल्यूट बनाना है या कंसंट्रेटेड बनाना है। ठीक है, अब क्या होता है, अब पहले हम ना कंसंट्रेटेड देख लेते हैं। मैंने लिखा पहले डाइल्यूट है लेकिन पहले हम कंसंट्रेटेड देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो क्या होता है कि एक टाइम आता है कि हम लोगों को पानी की कमी होती है। ठीक है, हमें पानी की ज़रूरत सारा दिन रहती है और हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि 12 गिलास दिन में वाटर का इंटेक किया जाए। ठीक है, अब क्या होता है क्योंकि हमने रोज़ा रखा होता है तो इतना मतलब हम लोग नहीं, पानी पीना हमें ममनू होता है तो हम नहीं पी सकते। तो इस दौरान क्या होता है कि एक टाइम आता है जब ब्लड फ्लूइड में या बॉडी फ्लूइड में हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, अब कम हो जाएगी तो अब किडनी ने तो यूरिन बनाना ही बनाना है। ठीक है, अब वो क्या करेगी, किडनी ये काम करेगा कि हमारे पास जब प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पर वो लेस वाटर की फिल्ट्रेशन होगी, मतलब कम वाटर उसको वो फिल्टर करेगा और उसको कंसिडर करेगा एज अ वेस्ट, और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी क्योंकि हमें पता है कि क्या होता है, पहले फिल्ट्रेशन होती है जो हमें पहले फिल्ट्रेशन होती है फिर फिल्ट्रेट बनता है और उस फिर फिल्ट्रेट को भी रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो क्या होता है, लेस वाटर फिल्टर होता है और उसकी रीअब्जॉर्प्शन वाले पोर्शन में उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है तो हमारे पास कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है जिसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं। अब यहाँ पे हाइपरटोनिक टर्म होती है। हाइपरटोनिक वैसे वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट अब यहाँ पर वाटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम होगी कंसंट्रेटेड यूरिन में। अब देख लेते हैं हम डाइल्यूट को। अब क्या है, आपने सहरी की है, ठीक है, या अफ्तारी के बाद वाली सिचुएशन ले लें तो आपने वाटर का इंटेक किया, ज़्यादा सारा इंटेक किया तो आपकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। अब क्या करेगी हमारी किडनी, क्या करेगी, जो फिल्ट्रेशन है ना उसकी वाटर की वो ज़्यादा करवाएगी और उसको रीअब्जॉर्ब लेस करेगी, मतलब कम वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए क्योंकि हमें इतने पानी की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर डाइल्यूट यूरिन बनाएगी किडनी।
क्या सिचुएशन देखी, पहले डाइल्यूट और फिर कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट में क्या करेगी, डाइल्यूट में किडनी हमारी ऐसे करेगी कि ज़्यादा वाटर फिल्टर कराएगी और उसकी रीअब्जॉर्प्शन कम करवाएगी। लेकिन जो कंसनट्रेटेड है उसमें फ़िल्टर जो है ना, वाटर लेस फिल्टर होगा और उसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें वाटर की नीड है और हमारे पास वाटर की ऑलरेडी कमी है। तो ये दो प्रोसेस है, इस तरह हमारी किडनी हमें हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन में। अब हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया है कि किडनी किस तरह हमारी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है और किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन में। एक्सक्रीशन वाले पोर्शन में हमने देखा कि एक्सक्रीशन के दौरान किडनी में तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन और दूसरा स्टेप आपका होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप आपका होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस। उसके बाद हमने देखा है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, जिसमें किडनी हमारी बॉडी की नीड के मुताबिक कभी डाइल्यूट यूरिन बनाती है जिसको हम हाइपोटोनिक भी कह सकते हैं, और कभी कंसनट्रेटेड बनाती है जिसको हम हाइपरटोनिक भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर सम अप हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो किडनी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। खुदा हाफिज़।